अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो अब बज रहे हैं 8:15, दिख रहे हैं। और मैं कहूँगी कि ये मेरा आज का लेट उठने वाला आखिरी दिन है। इसके बाद से अब लेट नहीं उठूँगी क्योंकि थोड़ा सा रमज़ान में ऑब्वियसली नींद उतनी कंप्लीट नहीं होती है, लेट तक के सो रही हूँ। तो आज ही आखिरी दिन है लेट सोने का। कल से इंशाल्लाह बैक टू माय नॉर्मल रूटीन। 5:30 को मैं उठ जाती हूँ, तभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। इतनी लेट उठ रही हूँ इसलिए मेरी कितनी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो अब बस जाग गई हूँ। अब फटाफट क्या करूँगी, वॉशिंग मशीन लगाऊंगी और चिकन निकालूंगी फ्रिज से, क्योंकि आज मुझे 2 से 3 रेसिपीज़ कंप्लीट करनी है मेरी क्लास की। वो काम करूंगी और उससे पहले अभी गर्म पानी पीऊंगी और आटा गूंदूंगी, बिकॉज़ फलक को रोटी खानी है नाश्ते में। शी सेड मुझे अंडा पराठा चाहिए, तो वो रात को बोल कर सोई थी। तो अभी बस मैं आटा गूंदने जा रही हूँ। 5 मिनट बैठूंगी विंडो के पास। तो मुझे अच्छा लगता है अभी विंडो के पास बैठना। तो यहाँ से पूरा मेन रोड नज़र आता है। दैट्स मेन रोड। वहाँ से बस जाती हुई दिखाई देगी आपको। ये गमले अभी खाली है, अब इसमें मैं कुछ ना कुछ डाल दूँगी क्योंकि अब तक मैं फ्री नहीं हुई थी। तो अब बस थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल लाइफ। रमज़ान वाले मज़े के दिन अभी ख़त्म हुए हैं और बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई डोंट नो क्या टेम्परेचर है, पर जो भी है वो बर्दाश्त के बाहर है। घर से विदाउट रीज़न ना निकले। खुद को सन बर्न हुआ है क्योंकि मैं फलक को दोपहर को छोड़ने जा रही हूँ और लेने जा रही हूँ, तो ये सारा कुछ यहाँ पे मुझे सन बर्न हुआ है, यानी ये स्किन एकदम जल गई जैसे लग रही है। तो मैं काफ़ी कोकोनट का ऑयल लगा के रह रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ काफ़ी महसूस हो रहा है मुझे आईज़ के पास। हाँ, मेरी आंखें अभी सूजी हुई है। जब कभी भी मैं चाइनीज़ फूड रात को खाती हूँ, सुबह मेरा मुंह सूजा हुआ नज़र आता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन अब कल फलक ने कहा तो फिर मैंने बना दिया था मंचूरियन। तो मंचूरियन और नूडल खाया हमने रात को, लेकिन साथ में और भी लोग थे तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो कल मैं एक फंक्शन में गई थी, तो उसकी वीडियो आपको बताती। वहाँ पे मराठी एक्ट्रेस आई हुई थी, एतिशा। और एतिशा ही उसका नाम था। वो मराठी सीरियल जो अहिल्या बाई है उसमें अहिल्या बाई का रोल करती है। तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अहिल्या बाई, ऑफ कोर्स आई नो अहिल्या बाई का कैरेक्टर जो वो प्ले कर रही है, वो मुझे हिस्टोरिक कैरेक्टर पता है अहिल्या बाई का, लेकिन वो एक्ट्रेस मुझे नहीं पता थी, बिकॉज़ मैं मराठी सीरियल नहीं देखती हूँ उतना ज़्यादा। सिर्फ कॉमेडी वाला जो आता है ना, मैं वही देखती हूँ, लेकिन जो स्टोरी है ये सब कुछ है तो मैं वो नहीं देखती। तो वो कल आई थी वहाँ पर, जिस फंक्शन में गई थी, कुकिंग का था वहाँ पे। कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले, तो वो जो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है महिला मंडल का, उसका पहला फंक्शन था। तो मैं, हालांकि फंक्शन तो स्टार्ट हुआ था कुछ 4 बजे से 7 बजे तक का, लेकिन मैं वहाँ पहुँची थी 5:30-6 बजे। सो थोड़ा सा मैंने अटेंड किया फंक्शन, और हाँ, चेहरा और आवाज़ भी सो रही थी कि बहुत मज़े से सो रही हूँ। 8:15 तक के मैं सो रही हूँ, तो मेरा मुंह नहीं सूज जाएगा? जब ज़्यादा भी सो जाओ ना तो मुंह ऐसा सूज जाता है। बस अभी जा रही हूँ, कचरे वाला है, कचरा लेने। हाँ, दिस इज़ माई फेवरेट गाउन, बिकॉज मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं पहले से तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि ऑरेंज इज़ माई फेवरेट कलर। और ये मैक्सी इतनी लूज़ है कि मैं इसमें 2 आ जाऊँ, लेकिन गर्मी में यही बेटर है, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। तो बस जा रही हूँ, मुझे वहाँ पे पहुँचना था 4 बजे, अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं अब तैयार होके जा रही हूँ, बिकॉज मैं धूप में बिल्कुल नहीं जा सकती थी, मुझे बहुत सारा सनबर्न हुआ है, तो इसलिए बस रेडी हूँ मैं। सिंपल से लिपस्टिक लगाई, नॉट इवन पाउडर, बिकॉज सनबर्न हुआ है ना, तो मुझे पाउडर लगाऊंगी तो वो मेरी ब्रोकन स्किन में चला जाएगा।
धूप थोड़ी कम हो गई तब मैं निकली थी। ये गोरेगांव ईस्ट में है, स्टेशन के करीब ही था, पर मैं बहुत भटकी थी इसे ढूंढने के लिए बिकॉज़ मैं पहली बार आई थी। तो यहाँ पे एक्चुअली ये मैंगो फेस्टिवल था। मैंगो से आपको बनाना था कोई भी डिश, तो चाहे आप रॉ मैंगो लीजिए, पका हुआ मैंगो लीजिए। तो ये सारी जो महिलाएं हैं और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट का प्रमोशन था, पास्ता और सब मतलब मसाले वगैरह के कोई प्रोडक्ट था, तो उसका ये लोग स्टॉल भी लेकर बैठे थे। इफ़ यू वांट टू बाय, तो ये ऑर्गेनिक है, ऐसा सब कुछ जो होता है, तो ये शायद नॉर्मल शॉप पर नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पर ये लोग लेकर बैठे थे बिकॉज शी वॉज द फीमेल जिसका ये प्रोडक्ट था, मुनीरा बेन ऐसा कुछ नाम था उसका। तो वो लोग यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे थे सारे गिफ्ट्स को। तो यहाँ पर ये सारी फीमेल्स, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो बिकॉज़ ये काफ़ी सारी डिश है। तो यहाँ पे मैंगो की अलग अलग चीज़ें, तो ये पहले भगवान को उन लोगों ने भोग लगाया था यहाँ पर, और बाकी फिर चीज़ें अचार है, और उसके बाद ये खमंड है, नूडल है, ये सब कुछ मैंगो, चाहे रॉ मैंगो हो, ये मोदक है, ये कुछ मैंगो की और डिश है, फिरनी है, मैंगो टाकोस है, अचार तो ऑब्वियसली था ही वहाँ पर। तो इस तरह से काफ़ी, मैंगो केक था, मैंगो बर्फ़ी। सो मैं आपको दिखा दे रही हूँ ये मैंगो की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, मैंगो शीरा, दिस इज़ मैंगो पराठा, इसको भी प्राइज़ मिला था मैंगो पराठा को। ये खरवस है, मैंगो बर्फ़ी कुछ ऐसा था, एक मैंगो बर्फ़ी को मिला था प्राइज़, और ये केक जार को भी मिला था गिफ्ट। तो उन लोगों ने 8-10 औरतों को गिफ्ट दिया था, ऐसा नहीं 1-2। हाँ, मोदक बहुत सारे थे जो मुझे एक सब्सक्राइबर मिली भी थी, उन्होंने भी मोदक बनाया था, तो उन्होंने मोदक मुझे खिलाया था। बाकी मैंने ये सब कुछ टेस्ट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था इसके पास। सारी काउंटर पर औरतों ने उसे घेर के रखा हुआ था। बहुत मुझे इन्जॉय भी मैंने बहुत किया बिकॉज़ इस तरह का फंक्शन मैंने पहली बार अटेंड किया। और यहाँ पर ये एक कविता सुना रही थी या कुछ सुना रहे थे, लेकिन स्पीकर सिस्टम उतना अच्छा नहीं था कि वो सारा कुछ मैं कैमरे में रिकॉर्ड करती तो बहुत अच्छे से आता। अनिल रावांचं नाव घेते, तुमचा सर्वांचा राखून मान। फिर ये सारी डिशेस शेफ़ ने चेक की। शेफ़ मतलब वो जो प्रोडक्ट प्रमोट करने आए थे, उन लोगों का ही जो खाना बना रहे थे, वो शेफ़्स ने इसे चेक किया। और यस, मैंगो केक भी था वहाँ पर, तो उन लोगों ने इसे ट्राई किया। और उसके बाद ये मेघना ने बनाया था मैंगो राइस। और ये जो है ये सर बता रहे थे कि किसने कैसे स्टार्टअप किया। बैगेट का आपको पता होगा, बैगेट जो एक बहुत बड़ा बैग का कंपनी है, तो वो अपनी माँ से उसने 7,000 रुपये उठा लिए थे और कहा मुझे बैग का बिजनेस स्टार्ट करना है। और आज इतना बड़ा ब्रांड है कि हर मॉल में उसके शॉप्स। वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि औरतों ने नहीं स्टार्ट किया है, इंडिया में बहुत सी औरतों ने बिजनेस स्टार्ट किया है खुद से। और मैं चाहता हूँ आप में से भी औरतें 10,000 की नौकरी छोड़ के 5,000 की कंपनी, 5,000 करोड़ की कंपनी। ये ऑल्सो लेफ्ट के 10,000 वाली नौकरी छोड़ के आज मेरी 50,000 करोड़ वाली अपनी खुद की कंपनी है। तो बता रहे थे कि औरतें भी घर से स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बता रहे हैं कि और औरतों को यहाँ पे क्या करना है, छोटा है बड़ा है, आज शुरू करूँ कल। ये सारी विमेंस को पूछ रहे हैं कि कौन सा कोई भी जो चीज़ आपने जो डिश बनाया है, आगे आप बिजनेस भी करना चाहते हैं कि तो कुछ औरतों ने हाथ उठाए। आप अपने सीखते जाएंगे, ये नहीं सोचना कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता। ऊपर वाले ने हर किसी को एक खास क्वालिटी के साथ आदिवासी औरतों के लिए क्या क्या किया है वो बता रहे हैं। माइक सिस्टम इज नॉट दैट गुड, कुछ नहीं डाला, सब में उसने डाला है तो आप अपने आप को पहचानिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इच्छा सांझगिरी वो आई थी, तो वो उन्होंने उसका काफ़ी सारा सवाल पूछा कि आपने कैसे किया, क्या किया, कुछ भी डिटेल्स बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए, सेट के बारे में बताइए। तो ये सब कुछ उन्होंने उनसे सवाल पूछा। और बस यही बाहर का
एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा। ये महिला मंडल का ही स्टेज है, यहाँ पे बहुत सारे वुमेंस के प्रोग्राम होते हैं। गोरेगांव ईस्ट में है, तो मैंने सोचा चलो बाहर क्या है। बहुत ही पीसफुल माहौल था और यहाँ आगे एक मुझे मिल गई है मिताली और योगिता। ये मिताली है, योगिता है और ये भी हमारी यूट्यूब फैमिली है। तो आज मैं जो यहाँ पर आई हूँ लोकमत के प्रोग्राम में, तो यहाँ पर ये लोग भी मिल गए। तो मैंने कहा चलो यार, अपने भी फॉलोअर्स हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही जब आप भी मिलेंगे तो हम ज़रूर फ़ोटो खींचेंगे। यस, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और तुम लोग के साथ भी। तो मिताली ने भी आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो चलिए मिताली ने क्या बनाया है देखें। मिताली कहाँ है तुम्हारा? और मिताली का स्टॉल काफ़ी पीछे लगा है। चलिए चलिए। तो अभी सारा कंपटीशन ख़त्म हो गया, तो सारे लोग टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के सारे प्रोडक्ट्स कि किसने क्या बनाया है। तो मिताली कहाँ है हमारी? ओह, तो मिताली ने बनाए हैं मोदक। यस। और तो मिताली ने हमको ये मोदक दिया है। मिताली के मोदक ट्राई करके देखती हूँ कैसे है। तो ये आज पूरा मैंगो फेस्टिवल था और सारी चीज़ें मैंगो की बनी है। इसमें मैंगो की फिलिंग है और ये मस्त है। ये सर का स्टार्टअप है। वुमेन्स को बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए encourage जब इन्ना ऐसे करेंगे मैंने भी बनाया था मैंगो राइस, तो मैंने एंजॉय किया महिला मंडल का पहला फंक्शन।